वालेकुम दोस्तों, अवैसी सरकार शो में खुश आमदीद। मैं हूँ रूफी सरकार। मैं हूँ शिराज अवैसी। अच्छा अवैसी साहब, आज जो मैंने टॉपिक मुंतखब किया है ना, वो है कुछ अदबी सा टॉपिक। यानी कि लोग किताबें पढ़ना क्यों छोड़ रहे हैं, लोगों के अंदर किताब की मोहब्बत क्यों कम हो गई है, या अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका हम एक जायज़ा भी लेंगे। लोगों के रुझानात का जायज़ा लेंगे कि लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं, किताबों से दोस्ती कितना फ़ायदा देती है, और इसके पढ़ने के फ़वायद हैं, नुकसानात अगर हैं तो वो कौन से हैं। तो इस बारे में यही कहना था कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, लोग ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन को टाइम देते हैं। तो स्क्रीन ने हमारी जहाँ बहुत सारी मसरूफियात जो हैं वो कम कर दी हैं और हमारे मशगलों को खा गई है ये स्क्रीन। उनमें से एक कुतुब बीनी भी है। किताब बीनी का शौक़ कम हो रहा है और मोबाइल पे वीडियो जो वीलॉगिंग कह लें या वीडियो जो देखने का शौक़ है ये बढ़ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल जी, आपने जितनी भी कुतुब बीनी के ज़वाल के बारे में बात की है बिल्कुल ठीक है। अच्छा बात है कि इस टाइम मैं बैठा हूँ रूफी सरकार के पास, और आपके लिए ना ये बड़ी दिलचस्प मालूमात होगी कि रूफी भाई जो है ना बाकायदा एक पब्लिशर भी हैं। हमारे पस मंज़र में वो किताबों का ढेर नज़र आ रहा है, ये इनकी पब्लिश की हुई किताबें हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं जी रूफी भाई, तकरीबन ना जब मैंने मैट्रिक की ना जी, तो मैट्रिक के बाद मैं कुछ वजूहात की बिना पे ना 2 साल कॉलेज में दाखिला ले पाया। अच्छा, कुछ एज फैक्टर था। तो मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट की अपने फारिग औकात में जी। तो तकरीबन आगाज़ मैंने किया 2000 किताब से। अच्छा माशाल्लाह, ये हाँ तो जी, उस दौर में, ये कब की बात है सर? ये मैंने 97-98 की। ये तो सर बड़ा अच्छा काम है आप। तो उस वक्त जस्ट 6 माह के अंदर अंदर मैं उन किताबों की तादाद मेरे पास 10,000 पहुँच गई। आप लोगों की जो कुतुब बीनी है ना, जो आदत थी किताब पढ़ने की, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। अच्छा उस वक्त ना माहनामे आते थे, डाइजेस्ट वगैरह, इमरान सीरीज़ आती थी, असलम राही, नसीम इजाज़ी के तारीखी नावल होते थे, तारिक इस्माइल सागर के होते थे। अच्छा अदबी बुक्स भी काफ़ी होती थी। बिल्कुल सफ़ी साहब होते थे। हाँ अबन सफ़ी तो खैर बड़ी पुरानी बात है। चले सबसे बड़ा जो हमारे नाम मुल्तान की बहुत बड़ी हस्ती है जनाब मज़हर कलीम एम ए साहब। अच्छा मज़हर कलीम साहब के बारे में बताऊँ कि हम बेसिकली रहने वाले बोर्ड गेट मुल्तान। अच्छा। तो पाक गेट यूसुफ पब्लिशर के नाम पे इदारा होता था, वहाँ मज़हर कलीम साहब बैठे होते थे। मैंने जब साइकिल पे जाना ना, छोटा होता था स्कूल अच्छा या ट्यूशन में पढ़ा करता था पाक गेट, तो मैंने बाहर खड़े होकर ना मज़हर कलीम साहब को देखते रहा टिक बांध के। अच्छा यार ये क्या जादूगर है। अच्छा। हम एक पेज लिखें तो 2 दिन हमारे हाथ नहीं सीधे होते हैं, और ये साहब हैं कि लिखते जा रहे हैं। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊं कि वो बाकायदा प्रोफेशनल एडवोकेट थे, वकील थे, लॉयर थे, अपने जो है ना पेशे को पूरा टाइम देते थे। लेकिन उसके बावजूद देखें नावल धड़ा आते थे, हर महीने 2-3 नावल उनके शाये हो जाते थे। और वो फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके हुनर ऐसा रखा हुआ था कि उन्होंने जो मतलब कुतुब लिखी वो आज भी उतनी वैलिड है, और लोगों की दिलचस्पी उनके जसूसी अदब में एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो अब वो सूरत हाल जो है आहिस्ता तब्दील हो गई, नई नस्ल तो शायद जैसे हमारे बच्चे हैं तो मज़हर कलीम साहब के नाम से तो बिल्कुल वाकिफ भी नहीं है लोग, और इतना ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी उतना वो नहीं है उनका रिगार्ड। और दूसरा कुतब जो अगर कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो वो एक बाजारी शायरी पढ़ते हैं। बाजारी नावल आपने देखा होगा, जिस तरह मुशायरों की शायरी होती है। मैं किसी शायर का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं आप लें, क्यों ना नाम लें, कोई हमने कोई, आप ये देखें ना कि यार अगर हमारा मुस्तकबिल ज़ौक़ बिगाड़ दिया लोगों ने, हाँ जी, हाफियो शाफियो जैसा होगा तो भाई फिर मामला तो ऐसे पर अब लोग। अच्छा एक बात बताऊं, जॉन एलिया का एक ट्रेंड अब देखे। जॉन एलिया तो मैं कहता हूँ चलो वो एक शायर तो अच्छे थे, उनकी एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। तो उन्होंने जो कहा लिखा वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी। अब लोगों ने उनकी जानबूझकर उनकी नकल में और उनकी नकल करनी और उस जैसा हुलिया और उस जैसे शेर मायूसी वाले कहना शुरू कर दिए हैं। ये भी एक ट्रेंड बन चुका है और इसने लोगों का ज़ौक़ ख़राब कर दिया। ये तो शायरी की बात होगी। अदब की कुतुब के हवाले से हैं तो बड़े नाम जो हमारे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और
उसके अलावा भी बहुत बड़े अदीब हैं, ज़ाहिर है मैं इतना किसी को वो नहीं करना चाहता। तो सब जो लिखने वाले हैं, लेकिन संजीदा अदब जो है, एक तो महंगी बहुत हो गई किताबें, पेपर महंगे हो गए हैं। जो किताब मतलब आज से ऐसे साल पहले जो 500 की थी, अब वो 1000 रुपए की, लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों का इधर ध्यान नहीं जाता, वो सिर्फ मेरे ख्याल में फैशन के तौर पर किताबें खरीदते हैं, पढ़ते नहीं हैं। लोगों के अंदर रीडिंग का जो ज़ौक़ है वो बहुत कम हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी मेरी भी पिछले दिनों मेरा ट्रेनिंग का सेशन था टीचर्स से, मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने ये नोट किया कि वो जो टीचर्स हमारे हजरात थे, जो हमारे नेशन बिल्डर थे, उनका भी जो गैर निसाबी या जो आप कह लें हम निसाबी मुताला है वो सिफर था। वो सिर्फ किताबों के पास सिलेबस के बारे में बातें जानते थे, उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत भी नहीं थी, और ना वो दूसरी किताबें पढ़ते थे। तो आपके क्या ख्याल है? देखिए जी, ये जो आपने बात की ना, सबसे पहले जॉन एलियट टाइप की, तो कवा चला हंस के चाल अपने भूल गया, अपनी जान आधा तितर आधा बटेर, तो ये तो मामला छोड़ दे तो होना नहीं। अच्छा, जहाँ तक आपने नाम के मुसन्निफीन के, तो मैं दोबारा लाइब्रेरी पे हूँ, तो सब जब हर माह मजर कलीम साहब के नावल आते थे ना, इमरान सीरीज़ के 1 या 2 नावल, तो आप यकीन करें कि मैं 6 सेट मंगाया करता था, और मेरे पास तकरीबन 60 बंदे इंतजार में बैठे होते थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, फिर वो मजर कलीम साहब सिर्फ इमरान सीरीज़ के जासूसी नावल लिखा करते थे, आंगलू बांगलू सीरीज़, छंगलू मंगलू सीरीज़, ये उनकी बड़ी मशहूर मारूफ सीरीज़ है, चलूसक मुलूसक सीरीज़ बच्चों की। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए तारीखी तौर पे, असलम राही, बिल्कुल, सादिक उद्दीन सिद्दीकी, अच्छा, नसीम इजाजी। अच्छा, फिर आप आ जाएं लिटरेचर यानी कि मुहिब वतन पे, मुश्तमिल उस पे तारिक इसमाइल सागर साहब। अच्छा, लोग उनके बारे में जो कहें कि वो प्लांटेड थे, ये जो भी थे, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपने असलम राही, चाहे वो जितनी मर्जी रंगामेजी करें, नसीम इजाजी, लेकिन उनके नावल पढ़ के आपको करून ओला से वाबस्ता जो अपने कारनामे हैं या अपने मजहब से वाबस्ता की लाज़मी होती थी। तारिक इसमाइल सागर के नावल चाहे बनावटी होते थे, लेकिन उससे ये कि आपके अपने वतन से मोहब्बत बढ़ती थी। असल बात बताओ ना, होता तो फिक्शन ही है। अब जाहिर है कि 100% इस तरह मिनो हम तो नहीं पेश किए, उसमें फिक्शन रंगामेजी जो है वो। अच्छा, आपको पता है ये जो नावल निगारी है, इसका दूसरा नाम है भी फिक्शन। ऐसा ही है। फिक्शन क्या होती है? कहानी अपनी तरफ से गाड़ के रंगामेजी करना। मसलन अब एक नावल निगार को मैं समझता हूँ कि जो ऐसे नहीं, वो एक छोटे से टॉपिक को हजार, अब किसी खातून, मैं एक बात बताता हूँ, किसी खातून को तलाक हो गई किसी वजह से, उसके हस्बैंड ने उसको मारा पीटा, घर से निकाल दिया है। अब जो राइटर है ना, वो उस इस सिर्फ एक छोटे से टॉपिक को 1000 सफ़ात पे मुहित करके एक नावल लिख देगा। तो फिक्शन क्या होता है? फिक्शन नहीं होता बहरहाल। अच्छा, फिक्शन का आपको बताओ ना, कुदरतुल्लाह साहब का ना शाबनामा, उसमें वो शुरू में एक वाकया बयान करते हैं अपने बचपन का, कि एक मौलवी साहब के पास में पढ़ने जाता था, तो मौलवी साहब की जो बीवी थी, नई शादी की थी उन्होंने, तो उससे मुझे मोहब्बत हो गई, तो चीचे की वबा फैली, ताउन की, सॉरी, तो मौलवी साहब को ताउन हुआ, तो कहते मैं दिल में दुआ करो कि मौलवी मरे। अच्छा, और यानी आप ये देखें ना कि फिक्शन था, ये जो भी हो हकीकत था। अच्छा, जब मैं आपको मज़े बात बताऊँ, जब मैं कुदरतुल्लाह शाह साहब का वाक़या पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भी ना मौलवी साहब की उस बीवी से मोहब्बत हो गई है। क्या मासूमाना अंदाज में जनाब, एक बच्चे का वो उन्होंने किया, अब्बे के बतौर बच्चा जो है ना, मुझे उससे इतनी मोहब्बत है, ठीक है ना जी। और कहते मेरा दिल करता था मैं उससे शादी कर लूँ, उसे कहूँ कि भाई मैं शादी कर लूँ। देख रहे उस दौर में मासूम जज्बे होते थे ना, सादा जज्बे होते थे। आजकल तो कहने का मकसद ये कि इंसान किताबें पढ़ता है तो नई दुनिया की सैर कर देता है। सारा नई दुनिया की सैर से बताऊँ, मुस्तनसर हुसैन तार, अभी आपने नाम लिया, कितना बड़ा नाम है, उनके सफरनामे पढ़े तो ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके साथ सफर कर रहे हैं। अगर वो दौराने सफर जहाज में किसी एयर होस्टेस से बात करते तो ऐसा लगता था जैसे आप बात कर रहे हैं। अगर आप वहाँ होटल में गए या अब आप जना चित्राल गए हैं, उनका सफरनामा पड़ा चित्राल पे या और वादियों पे, तो ऐसा लगता था जैसे आप उन इलाकों में घूम रहे हैं, उन इलाकों में रहने वालों से ना खुद मुझे गुफ्तगू। क्या बात है। तो बहरहाल किताबें जो है ये तो बड़ी साथी दोस्त होती हैं, पूरी दुनिया आपको छोड़ सकती है लेकिन किताबें ऐसे दोस्त जो नहीं छोड़ती हैं, एक सिखाती भी हैं और आपको दुनियाओं की सैर भी करवाती हैं। तो नई नस्ल को मैं बिलखसूस ये कहना चाहूँगा कि ये लोग किताबों की तरफ आप लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुताले को वक्त दें, क्योंकि मुताला इंसान के बंद दरवाजे हैं ना दिमाग के, वो खोलता है, सीखने को मौका मिलता है। देखिए जी, अगर आपने एतमाद से किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी मुताला बहुत तो मुताला बहुत अच्छा। मुताले का एक और फायदा है कि अक्सर ना लोग आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ निसाबी किताबें या पढ़ना या निसाबी किताबों कीड़ा बनने में ना महसूस किताबें रट कर नंबर लेने के दौड़ में। अच्छा, मैंने ये देखा रूफी साहब
कि ये जो गैर निसाबी किताबें पढ़ने के शौकीन बच्चे होते हैं ना, वो बनिस्बत उन बच्चों को जो सिर्फ निसाबी किताबें को ज़्यादा ज़हीन होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। अच्छा, फिर मैंने एक और बात देखी है, हम भी पेपर्स दे चुके हैं, बल्कि अब आप तो पेपर चेक भी किए होंगे कई। मैंने ये देखा जो एग्जामिनर होता है ना, पेपर चेक करने वाला, वो भी बच्चे की ना ज़हनी इस्तेदाद को देखता है। उसके पास ना टाइम नहीं होता कि वो जनाब लफ्ज़ से लफ्ज़ मिला के वो चेक करे। अच्छा, कुछ एग्जामिनर भी वही बात है, कुछ लोग तो वाकई इस चीज़ को देखते हैं, अच्छे इदारे जो है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर करते हैं। आप अक्सर सुना होगा कि नंबर लेना है नहीं होता, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करना है। बिल्कुल ऐसे। तो किताबें आपका कंसेप्ट क्लियर करने में मदद देती हैं। और वैसे भाई शो जो है माशाल्लाह बिल्कुल जी, इस नसीहत के साथ कि जी किताब पढ़ना, कुत्ता भी नहीं करना, ये आपके जो एक ज़हन नशो है ना उसके लिए भी बड़ी अहमियत रखती है। और एक सब नाजरीन के लिए मेरी तरफ से एक ऑफ़र भी है कि मेरे जो सरकार पब्लिशर है उसकी शायाशुदा जो किताबें हैं वो आपको हम सिर्फ डाक खर्च आप देंगे तो हम आपको फराहम कर देंगे और बराए मुताले हम फ्री फराहम कर देंगे। हमारे लिए देखिए ये कितनी बड़ी ऑफर दे दी सरकार पब्लिशर के जनाब रूफी सरकार साहब ने। मैं इसमें जो एड्रेस है वो कमेंट बॉक्स में मैं फ़ोन नंबर जो है वो अपना डाल दूंगा, पेज का लिंक भी दे दूंगा। आपने बस ये करना है कि पेज पे या व्हाट्सएप पे मुझे ऑर्डर कर देना है और साथ में जो उसका डाक खाता है वो मामूली है, यानी कि 250 रुपये है, वो सिर्फ 250 रुपये मुझे आपने शेयर कर देना है और किताब आपको जो है वो आपकी दहलीज तक पहुँच जाएगी। ये हमारी तरफ से करना तोहफा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।